श्री परमात्मने नमः। होलिका उत्सव पर्व वैदिक यज्ञ, पौराणिक पर्व तथा लोक संस्कृति का समन्वित रूप है और सनातन धर्मानुयायियों का यह प्रसिद्ध पर्व है। संस्कृत में इसका नाम होलिका या होलाका कई जगहों पे आया है। हमारे कई एक सदाचार वाले अनुष्ठानों और शास्त्रीय अनुष्ठानों में होली का संबंध है। होली विविध पर्व, उत्सव, वैदिक और पौराणिक कर्मों का समूह है। समय के साथ उसमें रूपांतरण भी होते रहे हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के, यज्ञों के या अनुष्ठानों के कुछ कुछ चिन्ह अभी भी होली में शेष के रूप में दिखाई देते हैं। यह कहा गया है कि वेद का मुख्य जो निर्देश है वह यज्ञ है और वैदिक यज्ञ के मुख्य 3 भाग हैं। प्रथम भाग है इष्टि अर्थात होम, द्वितीय भाग है सोम अर्थात उसकी हवनीय सामग्री, तीसरा है चयन अर्थात उसकी होम और सामग्रियों का चयन अर्थात कुंड और यज्ञ संबंधी विधान। इनमें जो इष्टि है, जो होम कर्म है, उसके कुछ भेद हैं, जैसे अग्निहोत्र है, दर्श पौर्णमास है, चातुर्मास्य है आदि अनेक यज्ञ हैं। जो चातुर्मास यज्ञ है उस यज्ञ का होली से विशेष संबंध है और यह चातुर्मास यज्ञ 4-4 महीने के अंतर से वर्ष में 4 बार किए जाते रहे हैं। अब ऋतुएं 6 मानी गई हैं, किंतु 2-2 ऋतुओं का समय प्राय एक जैसा रहता है। इसलिए प्रधान ऋतु कुल 3 ही है। प्रथम है ग्रीष्म, दूसरा है वर्षा, तीसरी ऋतु है शीत। अब इन तीनों ऋतुओं की संधि में एक एक चातुर्मास यज्ञ का विधान वेदों में मिलता है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है और उस दिन प्रथम चातुर्मास यज्ञ होता है और यहीं से वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए यह प्रथम चतुर्मास यज्ञ है अर्थात होलिकोत्सव प्रथम यज्ञ के रूप में प्रथम चतुर्मास यज्ञ का प्रारंभ है अर्थात वर्ष का प्रारंभ ही सनातन धर्मानुयायी यज्ञ से करते हैं। इस यज्ञ का नाम वैश्वदेव नामक यज्ञ है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दूसरा यज्ञ होता था वैदिक काल में, जिसका नाम वरुण प्राघास होता था। तीसरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता था, जिसका नाम शाकमेध था। और फाल्गुन के मध्य में समाप्ति का, वर्ष की समाप्ति का सुनासीरीय नामक चौथा चातुर्मास यज्ञ करते रहे हैं। इस प्रकार यह फाल्गुन पूर्णिमा चातुर्मास यज्ञ के आरंभ का प्रधान समय है। इस यज्ञ का संबंध इसीलिए सनातन धर्मानुयायियों से विशेष है क्योंकि भारतीय मनीषा या भारतीय ऋषि परंपरा, ज्ञान परंपरा यज्ञ को जीवन का प्रधान अंग मानती है। यज्ञ के लिए ही समस्त जीवन को मानती है और होलिकोत्सव इस यज्ञ का वर्ष के का आरंभ होने के साथ प्रथम यज्ञ का संकेत है, जिसका नाम वैश्वदेव नामक यज्ञ है। नवीन अन्न पैदा होने पर जब तक वह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया जाए वह अन्न, तब तक अपने काम में नहीं लिया जा सकता है। तो यह सनातन धर्मानुयायियों का पुरातन संकल्पना है और धर्म का विश्वास है कि कृषि से जो कुछ हमें अन्न प्राप्त हुआ है वह देवताओं द्वारा दिया गया है और उनके दिए हुए की भेंट पहले देवताओं को ही देना चाहिए, क्योंकि यही भगवत गीता में भी कहा गया है कि तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स, अर्थात देवताओं को दिए बिना, उनको भेंट दिए किए बिना जो व्यक्ति उनके दिए हुए उपहारों को, द्रव्यों को, प्रकृति के संसाधनों का भोग करता है वह चोर है। इसलिए जब जब नवीन अन्न पैदा होता है तब तब एक यज्ञ होता है इष्टि, जिसको हम इष्टि कहते हैं। और सूत्रों में, वैदिक साहित्य में, श्रौत ग्रंथों में उसका नाम आग्रायणेष्टि है। यह वर्ष में 3 बार की जाती रही है। जैसे भादो मास में, भाद्रपद मास में तो ध्यान सामा इत्यादि होते रहे हैं, लघु सामान्य अन्न, और धान, मक्का, बाजरा के समय होने वाले कार्तिक के मार्गशीर्ष में,
और यौ और गेहूं इत्यादि पैदा होने के समय फाल्गुन या चैत्र मास में, इसका समय भी फाल्गुन की पूर्णिमा है। तो जिन सनातन धर्मानुयायियों ने अग्नि के व्रत की परंपरा लुप्त भी कर दी अथवा हम में लुप्त हो गई है, उनको निरग्नि या अग्निहोत्र रहित कहे जाते हैं। तो वे निरग्नि द्विजातीय, वे लोग जो अग्निहोत्र आदि कर्म नियमित नहीं कर रहे हैं, वे भी इस नवीन अन्न जो पैदा होता है इस मास में, फाल्गुन मास में, नवीन अन्न, उसका प्राशन करते हैं पौराणिक यज्ञ परंपरा से। और आप सब देखते हैं कि कोई भी नवीन अन्न जो होम करना चाहिए उसके अनंतर ही ग्रहण करना चाहिए। तो यह कर्म होलिकोत्सव में भी वो जो वैदिक काल की यज्ञ परंपरा है उसके शेष के रूप में दिखाई देती है हमारे जीवन में। इसलिए नवीन अन्न का जो अन्नों की बालियां हैं उसको होलिका की अग्नि में दग्ध करके पुनः घर ला करके उसको ग्रहण करना वैदिक काल के यज्ञ का ही चिन्ह है। होलिकोत्सव वैदिक यज्ञ परंपरा की सूचना हमें देती है। होली की ज्वाला में गेहूं जव आदि बाली सेक ली जाती है। इस पौराणिक कर्म का नाम भी हम सब में होली से जुड़े हुए यज्ञ के रूप में ग्रहण किया गया है। पुनः पौराणिक पुराणों में यह आख्यान भी प्रसिद्ध है जो सर्वज्ञात है कि हिरण्यकशिपु नामक दैत्य की भगिनी अर्थात बहन, जिसका नाम होलिका था, अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद को गोद में लेके उसे जलाने के लिए अग्नि में बैठी थी। किंतु जगत के एक एक अणु में ईश्वर को देखने वाले ईश्वर भक्त प्रहलाद न जले, न उनका रंच मात्र भी अनिष्ट हुआ, वरन वह होलिका स्वयं जल गई। तो इस पवित्र अलौकिक घटना की स्मृति में आज भी हम सब ईश्वर विश्वासी आर्यावर्त निवासी सनातन धर्मानुयायी होलिका को जलाते हैं और अग्नि ज्वाला के बीच से प्रहलाद के प्रतिनिधि के एक वृक्ष को निकाल करके जलाशय में ठंडा करते हैं। कहीं कहीं ये परंपरा है, कहीं कहीं लुप्त हो गई है। जहां नहीं है वहां इस कृत्य को करना चाहिए। और वह जो प्रहलाद के रूप में बचा हुआ उस होलिकोत्सव का जो काष्ठ खंड है, उसी वृक्ष को प्रहलाद का प्रतिनिधि मान के पहले पूजन करना चाहिए। यह पौराणिक अनुष्ठान है और इसका संबंध भी सभी सनातन धर्मानुयायी जनों से है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व के 132वें अध्याय में एक दूसरे प्रकार का भी उपाख्यान मिलता है कि माली नामक राक्षस की पुत्री ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी और उसने अत्यंत तप करके भगवान शिव से वर प्राप्त किया था, जिससे वह शस्त्र और अस्त्रों द्वारा अवध्य हो गई थी और वह उन बालकों को पीड़ित करने लगी जो असावधान रहते हैं। विशेषकर ऋतु के संधियों में जब ऋतु का परिवर्तन होता है उस समय में वह आसुरी शक्ति उन बच्चों को पीड़ित करने लगी और उसका नाश किसी अस्त्र शस्त्र मंत्र और औषधि से नहीं होता था, उसकी पीड़ा का शमन नहीं होता था। यह काल सतयुग का था और उसमें राजा रघु का राज्य शासन था। प्रजा ने इससे त्रस्त होकर राजा रघु से निवेदन किया, अपनी वेदना बताई। तब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। उन्होंने यही उपाय बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन जब शीत समाप्त होता है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तब सब मनुष्य विशेषकर बालक बड़े उत्साह से काष्ठ के बने खड्ग या तलवार इत्यादि शस्त्र लेकर के योद्धाओं की तरह विचरण करें। सूखे काठ, उपले अर्थात गोबर के, सूखे हुए गोबर का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाए। सायंकाल उसमें अग्नि लगाकर राक्षस के विनाशक मंत्रों से हवन किया जाए, असुरों के विनाशक मंत्रों से, और उस अग्नि को सभी लोग 3 प्रदक्षिणा करें और उस समय अड्डा अड्डा अडाडा अडाडा ऐसे उच्च ध्वनियों से शब्द करें और उच्छृंखल भाषण करें। इतस्ततः अश्रृंखल गाना करना,
हल्ला करना, अटखेलियां करना, थोड़ा सा उत्पात करना। और सायंकाल घर में आंगन में गोबर से चौका लगा करके छोटे बालकों को घर में रखें, काष्ठ की तलवार लेकर के हास्य रस प्रधान गीत गाते हुए बच्चों से उनकी रक्षा करना, और छोटे बच्चों को गुड़, पकवान, मिठाई इत्यादि बांटना चाहिए। उस रात्रि को बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए जिस रात्रि में होलिकोत्सव हो। इससे राक्षसी की पीड़ा मिटेगी। जैसा महर्षि वशिष्ठ ने कहा वैसा ही निदान किया गया। उससे प्रजा में शांति उत्पन्न हुई और तब से यह विधि सदा के लिए चल पड़ी। कुछ परंपराएं लुप्त हो गई हैं, जैसे अडाडा या अड्डा शब्द, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि होलिका की रात में, होलिका दहन के समय अड्डा, अड्डा या अडाडा, अडाडा, अडाडया इत्यादि शब्द करने से, क्योंकि उस राक्षसी का नाम अडाडा है, तो अड्डा अड्डा शब्द करने से उसके वेदना का शमन होता है। शीत और उष्ण के बीच में होने से यह काल चूंकि शीतोष्ण कहा जाता है, और होम होने के कारण इस पर्व का नाम होलिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। आज भी यह सब कार्य होलिका के दिन होता है। काष्ठ के खंड, काठ के खंड और खड्ग, तलवार इत्यादि, अग्नि का प्रज्वलन करना, अग्नि की प्रदक्षिणा करना, नृत्य गीत आदि वादन करना, ये सब होलिका के दिन गोबर आदि के ढाल बना करके या गोले बना करके अग्नि में अर्पित करना, और इतस्ततः भाषण करना, ये सब भी उसी का भाग है। यथेक्ष गायन करना, भाषण करना, सभी कुछ होता है। डफलियों पे, वाद्य यंत्रों पे, ढोलक पे हंसी वाले गाने को गाने का सिद्धांत है। आज भी होली के रूप में हास्य प्रधान गीत ही गाए जाते हैं। तो जो अब यथेक्ष भाषण कर अशिक्षा कुशिक्षा के योग से आज अश्लीलता में परिणित हो गया है। होली में अश्लील गायन का निषेध है, यह इसके स्वरूप को विकृत कर रहा है। राक्षसों के विनाशक मंत्रों से होलिकोत्सव में हवन तो आजकल नहीं हो रहा है, किंतु धूप दे करके गंडे, ताबीज या सूत्र आदि बच्चों की रक्षा के लिए बांधा जाता है। कहीं कहीं और कहीं कहीं इन परंपरा का लोप हो गया है। कुल मिलाजुला करके समन्वित रूप में इस पौराणिक जो होलिकोत्सव का विधान है उसका संबंध विज्ञान से भी है। शीतकाल में जो संचित होता है कफ, वह बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, ऊष्मा पाकर के पिघलता है, जिससे उसके विकार शरीर में अभिव्यक्त होने लगते हैं, कुपित होता है, जिसको कहते हैं कफ का प्रकोपन होना, जिससे नाना रोग पैदा होता है ऋतु संधि के समय में। तो इसमें यह ऋतु कफ रोग के लिए आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। और बालकों को भी जब ऋतु संक्रमण होता है तो यह समय बालकों के रोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। तो विभिन्न प्रकार के रोग इस मौसम में होते हैं। घरों में शीत काल में पूर्ण गर्मी न पहुंचने का इस समय अनेक विकार आदि उत्पन्न हुए रहते हैं। तो इसीलिए घर की सफाई का कार्य इस समय किया जाता है। और घर में शरीर में जो शीत ऋतु में शीत के कारण जड़ता हो जाती है, उसको विनष्ट करने के लिए, शरीर में उत्साह लाने के लिए कूदना, अग्नि जला के उसके पास रहना, उच्च ध्वनि करना, ये सभी कार्य अर्थात उस शारीरिक श्रम करना, अग्नि सेवन करना, उच्च ध्वनि से गायन करना, उससे कफ का निवर्तन होता है, कफ दोष का निवर्तन होता है। और यही नहीं, मिष्ठान्न में इस समय मधुर या गुड़ की प्रधानता भी कफ की निवृत्ति के लिए बताया गया है। साथ ही घरों को स्वच्छ किया जाता है, गोबर से लीपा जाता है या पवित्र वस्तुओं से पवित्र किया जाता है, अग्नि का प्रज्वलन करते हैं। ये सब विधियां जो ऋतुओं के अंदर विद्यमान जो कीटाणु हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उनको विनष्ट करने के लिए धर्म के माध्यम से हमें उपदेश या विधान बनाया गया है। इन वैज्ञानिक अनुष्ठानों से कफ रोग की निवृत्ति में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए हास्यरस प्रधान गायन और स्वच्छंद भाषण के रूप में होली इत्यादि जो गाई जाती है, इसी आधार पर रखा गया है। मनुष्य स्वभावतः ऐसे विषयों को उच्च स्वर से बोलता है। उत्साहजनित उच्च स्वर से जब व्यक्ति तीव्र गायन करता है तो फुफ्फुस
स्वच्छ होता है। इसलिए उच्च गायन का विधान होलिकोत्सव में गाने के लिए विधान किया गया। इसलिए देखते हैं जो हुरियारे होते हैं वो बारंबार उच्च स्वर से, अभी भी गाँव में जो होली गाई जाती है उच्च स्वर से गाई जाती है, तीव्र ध्वनि की जाती है, जिससे फुफ्फुस जो हमारा फेफड़ा है वह स्वस्थ हो, सुखी हो। तो इस प्रकार इस विज्ञान समन्वित होलिकोत्सव पर्व का संबंध सभी से है। पुराणों में यह सबके लिए है। सभी वर्णों के लोग इस क्रिया को करने से उनको लाभ मिलता है। साथ ही रक्षा करने वाले विद्वान लोगों का इसमें प्रयोजन है। अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा करने वाले लोगों का प्रयोजन है। मिष्ठान का जो प्रयोग होता है तो व्यापारी वर्गों के लिए भी लाभदायक है। ये यथेच्छ भाषण करना, नृत्य गीत आदि वादन करना, इसमें अन्य वर्ग के लोगों का समावेश होता है। इस प्रकार इस समस्त वैज्ञानिक क्रियाओं में ये जो समाज के चातुर वर्ग हैं उनका समन्वय इस व्रत में समानता के पर्व के रूप में दृष्ट होता है। जय श्रीमन्नारायण।